कोई नौकरी चाहिए, उसको कोई जॉब ढूंढना बहुत जरूरी है, इसलिए लोग गुरु बनाते हैं। इन माता पिता लोगों को भी तो देखो, पहले तो पढ़ाएंगे अपने बच्चा बच्ची को इंग्लिश मीडियम, और संस्कार उससे चाहेंगे हिंदी मीडियम का, भारतीय संस्कृत का। आज आएगा कहां से? उसने तो वेस्टर्न कल्चर को अपने जीवन में धारण करके रखा है। संस्कार किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर चाहते हो कि आज के बाद जीवन में फिर कभी रोना ना पड़े, वृद्धा अवस्था में वृद्धा आश्रम में जाकर के निवास न करना पड़े, एक काम करना, इंग्लिश पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। अपनी मूलभूत संस्कृत को भूल मत जाना। मेरी बात को और गहराई से ध्यान देना। कुल शब्द का प्रयोग दो स्थानों पर होता है। एक तो वंश के साथ कुल शब्द का प्रयोग होता है। ये रघुकुल का है, ये ब्राह्मण कुल का है, ये क्षत्रिय कुल का, ये वैश्य कुल का है, ये शूद्र कुल का है। कुल शब्द का प्रयोग वंश के साथ में होता है। ब्लड के साथ में जिसका जैसा रक्त रहता है, रक्त का भी व्यक्ति के जीवन में बहुत असर पड़ता है। जीवन में संस्कार उसके वंश के अनुसार आता है। क्षत्रिय है तो क्षत्रियोचित धर्म वो अपने ब्लड में लेकर के आता है, खून में रहता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व उसके खून में आता है। क्षत्रिय है तो क्षत्रियत्व उसके खून में आता है। शूद्र है तो शूद्रत्व उसके खून में आता है। और दूसरा संस्कार कहां से आता है? दूसरा संस्कार आता है गुरुकुल से। शिष्य प्रणत होकर के अपने गुरुदेव के आश्रम में जाता है और अधिकारी शिष्य को गुरु ज्ञान देता है। तो वो संस्कार जब धारण करता है ना, तो दोनों सिखाता है। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा, अर्थागमो नित्य मरोगिता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा, वश्यस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या। धन कैसे आएगा गुरु वो भी सिखाता है। अब देखो जी, हमने तो आश्रम में रह करके अध्ययन किया है ना। आप कहोगे मुफ्त में कथा सुनाओ, तो हम थोड़ी ना सुनाएंगे, और हम सुनाएंगे भी क्यों? क्योंकि गुरु जी की दी हुई विद्या है। अर्थकरी विद्या भी तो है, भगवान के चरणों में भी पड़े हैं, और दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अब लंबी चौड़ी दक्षिणा दो, कम ज्यादा दो, पर दक्षिणा तो देना पड़ेगा। फ्री में तो हमारे डैडी जी भी आकर कहें सुना दो, तो हम कहेंगे दक्षिणा पहले क्या है। महाराज गलत तो नहीं कह दिए कुछ? अर्थ करी च विद्या, षड जीव लोकेश सुखानी। राजन, अर्थ कैसे आएगा? गुरुदेव लोग वैसे ही बताते हैं। और दूसरी बात, एक बात गुरुजी और सिखाते थे। विद्या या सब विमुक्त, विद्या से ब्रह्म को प्राप्त करना है, मानव शरीर को सार्थक बना करके मुक्त भी होना है। अब एक बात तो लोग बता देते हैं कि आप IAS IPS कैसे बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे, ये तो लोग बता देते हैं। पर डॉक्टर इंजीनियर बन के धन दौलत कमा करके साथ में लेकर के नहीं जाओगे। साथ में जाने वाला धन तो कोई और ही है। ये गुरुजी लोग, टीचर लोग नहीं बताया करते, क्योंकि वो तो उनके संस्कार में स्वयं भी नहीं है। वो तो गुरुकुल से मिलता था। ये ज्ञान तो गुरु लोग देते थे। इसलिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब हम बचपन में, अभी कौन बुढ़े हो गए हैं कि बचपन की बात, जब पढ़ते थे हम, अभी छोटे भाई महाराज जी के सामने उपस्थित है। शरारती स्वभाव तो शुरू से था हमारा। रोज जब पढ़ने का समय आया करे तो पूज्य श्री महाराज जी चौकी पर विराजमान रहते और
नीचे वहीं पर एक आसन बिछा होता जिसमें मैं सोया करता था। कोई काम करने तो आए ना, हर समय बदमाशी हमारे मन में सूझे। तो जिस समय भोजन प्रसाद बनाने का समय हो तो हम महाराज जी से बोला करें, महाराज जी हम जाकर के प्रसाद बना लें। तो महाराज जी कहते हमेशा, हम जानते हैं पढ़ने में परिश्रम पड़ रहा है, 5-7 मिनट में जाकर के दलिया, 2 चम्मच घी उसी कढ़ाई में दलिया और वो प्रसाद बन गया। बस लो, विद्यार्थी को ऐसे ही प्रसाद पाना चाहिए। 10 बजे तक बैठ करके पढ़ना है और जब 10 बजे तक पढ़ लें, अच्छा ठीक है अब सो जाओ, वहीं बगल में उसी पर सो जाना है। और जैसे 4 बजे, तो 4 बजते ही चंद्रांशु सुबह हो गया, अब उठ जाओ। हमको तो नींद अभी भी बहुत आती है, हम सुन तो लें पर सोने का और बहाना ढूंढ लें। तब महाराज जी अपनी तकिया उठा करके हमारे ऊपर पटक दें। हम उस तकिया को बड़े प्रेम से अपने हाथ में दबा करके और बड़े प्रेम से सो जाएं। तो महाराज जी कहें कि अब कमंडल में पानी भी है, शाम को हमसे रखवा लेते थे। हमको लगा मजाक कर रहे थे, एक दिन तो महाराज जी ने सही पानी डाल दिया। तो दूसरे दिन डर के मारे हम अपने आप, जैसे कमंडल में पानी भी है, हम उठ करके बैठ जाते थे बड़े प्रेम से। जानते हो, अगर पढ़ते समय थोड़ा सा जौहाई आए, मुंह खुल जाए तो घम से पीठ पर पड़े, तुमको आलस आ रहा, जाके मुंह धो लो। मैंने जितने श्लोकों को महाराज जी के द्वारा लिखा था, अब जब उन श्लोकों को खोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। लगता है अभी महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे करना है। जीवन भी कैसा होता है। सभी संत तो अयोध्या के खूब भजन करते हैं, पर हमारे महाराज जी इस तरह कभी बैठे ही नहीं। सुबह आधे घंटे की केवल पूजा होती थी और जल्दी जल्दी शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेना, बस हो गया। हमको तो जगाने पर रोज नींद टूटती थी और छोटे बच्चे थे, हमको पता नहीं होता था कि गुरुजनों से लड़ाई नहीं करना चाहिए। और करते भी तो क्या करते, माँ कहो पिता कहो सब वही तो थे हम लोगों के आधार। तो खूब लड़ाई आपस में हुआ करती थी। सब संत तो भजन करते हैं, आप केवल बैठे रहते हैं। तो कहते रहे तू जब बड़ा हो जाना तो भजन करना, हमारी तो चली गई है। एक दिन बात, रोज तो जगाने पर हम जगते थे, पर एक दिन हमारी नींद अपने आप 3:30 बजे रात टूट गई। हम देखते क्या हैं, पड़े पड़े हमारे महाराज जी मच्छरदानी के अंदर ही बैठे बैठे रो भी रहे हैं और कुछ गा भी रहे हैं। अब तो हम बहुत जोर से घबरा गए कि महाराज जी की हमारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। तो हम जल्दी से उठ करके आज अपने आप जग करके महाराज जी से पूछने लगे, महाराज जी क्या हो गया, कोई तकलीफ है महाराज जी, आप रो क्यों रहे हैं। बोलने की स्थिति में तो हमारे महाराज जी थे नहीं, बस चुपचाप गले से लगा लिया। पूछ लिया तुम तो बिना जगाए जग गए। हम बोले जी हाँ जग गए। बोले जग गए हो तो मुंह धो करके आकर के बैठ के पढ़ो। हमको लगा कहां से उठ ही गए, हम पड़े रहते तो ठीक रहता। अब आज्ञा थी तो काट तो सकते नहीं थे, बैठ के पढ़ने लगे। और वो दृश्य मुझको याद था कि महाराज जी हमारे रो रहे थे। जब 10:30 बज गए, महाराज जी पूजा से निवृत्त हुए, तो मैं उनसे पूछने लगा, महाराज जी आप रो क्यों रहे थे और गा क्या रहे थे। जब जिद किया तब महाराज जी ने बताया, भागवत का मैं एक श्लोक गुनगुना रहा था, बहुत सुंदर अद्भुत श्लोक है, और इस श्लोक को, उस श्लोक को महाराज जी ने मुझको पढ़ाया है। न निंदितम कर्म तदास्ति लोके सहस्र सोयं पराभ्यधायि सोहम विपाका बसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। अर्थात महाराज जी कह रहे थे, हे प्रभु, हे असरण शरण, हे भक्तवंशा कल्पतरु,
इस संसार में, इस दुनिया के जितने भी निंदित कर्म हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं, उन कर्मों को एक बार नहीं, हजारों हजारों बार मैंने किया है। न निंदितम कर्म तदास्ति लोके सहस्त्र सोयन परा विधाई। मैंने हजारों हजारों बार किया है और मैंने जानबूझ करके अपने इंद्रियों पर संयम न रख करके मैंने उन पापों को किया है। और वही पापात्मा जीव जो जीवन भर केवल पाप ही पाप करता रहा, आज तुम्हारे दरवाजे के सामने आकर के मैं पड़ा हूँ। मैंने अपनी सारी जीवन प्रपंचों में बिता दिया, अपराध करने में बिता दिया, निंदित कर्म करने में बिता दिया। अब तो मेरी अंतिम बेला आ गई है और वही पापात्मा जीव मैं तुम्हारे दरवाजा के सामने आकर के पड़ा हूँ और मैं विचार कर रहा हूँ इन पापों के बदले में मेरी गति कौन सी होगी, हमको किस नरक में जाना पड़ेगा, आप कहाँ भेजोगे? क्योंकि लोग तो यही जानते थे कि मैं तुम्हारा हूँ ना। मैंने तिलक लगाया, मैंने स्वरूप लगाया, मैंने दास नाम रख लिया, पर दास तो मैं बन नहीं पाया। मुझको अपना अपराध ज्ञात हो गया, मैं अपने महाराज जी को समझ नहीं पाया और बार बार कहते रहे चंद्रासु अब बहुत दिन रहना नहीं है। देखते देखते कब लीला संवरण करके चले गए, ये तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कितना जल्दी धराधाम छोड़ देंगे। महापुरुषों की अपनी लीला है। तुम मानो या न हम, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी तो अब कीरत भी तेरी होगी, क्योंकि हम नंद सुमन घनश्याम के हैं, ये बात जगत को बता चुके। हमने कहा है लोगों से कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको गले से लगाओ या दुनिया के सामने ठुकरा के कहीं भी फेंक दो। आसलित्वा पाद रता पिनट्सुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तू, यथा तथा वा विधदा तु लंपटो मत प्राणनाथासु स एव ना परा। आपको जैसी इच्छा हो, जैसा भी चाहे करें आप, हम तुझको अपना बना चुके। हे श्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। ये महापुरुषों का जीवन है। ये संस्कार कोई टीचर नहीं दे पाएगा, कोई शिक्षक नहीं दे पाएगा। ये संस्कार तो गुरुजन ही दे सकते हैं। गुरुकुल में अध्ययन किया। ये बात मैं इसलिए भी जोर देकर कहता हूं, अभी मेरे मन में है कि यहाँ भी जो वृद्धा आश्रम है, किसी न किसी दिन मैं देखने के लिए जाऊंगा। इतने अच्छे अच्छे घर के जिन्होंने अपने जीवन की सारी संपत्ति अपने बेटे को आईपीएस बनाने में, डॉक्टर बनाने में लगा दिया, वही माता पिता आज वृद्धाश्रम में पड़े हैं, उनको बेटा देखने वाला नहीं है। जिन माता पिता ने अपने समग्र जीवन की संपत्ति लुटा दिया, उनको आज देखने वाला जी कोई नहीं है। मैं एक दिन अपने पूज्य महाराज जी के पास बैठा था, तो उनके पास एक अधिकारी बैठे थे। इस सामने की सुनी बात है, तो हमारे महाराज जी से वो अधिकारी रो रहे थे, दुखी था उनका मन। वो बार बार सोच रहे थे कैसा इकलौता बेटा आया न होता तो ठीक रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका इकलौता बेटा अपने बेटे की ममता में माँ उससे मिलने को गई, बूढ़ी माँ को खांसी आने लगी। फोन करके अपने पिता को बोलता है कि आप अपनी पत्नी को ले जाओ, ये खांसती है यहाँ तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं।
भागा ये भी नहीं कह पा रहा कि मेरी माँ को ले जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। अपने पिता को बोलता है कि अपने पत्नी को ले जाओ, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो भूल गया कि इसी माँ ने उसको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। पता चलता है लोगों को, ये नहीं पता नहीं चलता। एक दंपति के घर में जो अपने माता पिता को मिट्टी के बर्तन में भोजन दिया करते थे, वो बर्तन टूट करके गिरा और टूट गया, तो 5 साल का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माता पिता ने पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने रो करके कहा, ये बर्तन टूट गया ना, इसलिए रो रहा हूं। अपना बेटा था ना, दर्द था, तो तुरंत बोल पड़े, चिंता मत करो, दूसरे और बर्तन आ जाएंगे। बोले दूसरा बर्तन नहीं, हम तो यीशु को चाहते थे। यीशु को क्यों चाहते थे? उसने कहा कि अपने माता पिता को बोला, कभी आप भी तो बूढ़े होंगे, तो ये बर्तन आपके भी तो काम आता। माता पिता का, गुरुजनों का उपकार कभी भी मत भूलना। मैं तो एक दिन पढ़ रहा था, मुझको कहानी बहुत अच्छी लगी। एक बूढ़ी माता जिसका पति बचपन में ही गुजर गए, वो बूढ़ी माता जीवन भर पेंशन के सहारे अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बना दिया। बेटा अमेरिका चला गया। जब बेटा अमेरिका गया तो फिर माँ को उसने कभी अपने जीवन में नहीं पूछा, वहां शादी कर लिया, उसके भी बेटा हो गई। और एक समय ऐसा आया कि उसको अमेरिका के रुपए कमाने के बाद में डॉलर में भी उसका संतुष्टि उसको नहीं मिली। अपने माँ की संपत्ति याद आ गई, माँ की तो याद आई नहीं। वहां से लौट करके आया। बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे का रास्ता देख रही थी, जिसने अपने जीवन को खूनों से सींचा है। बेटा आया तो बूढ़ी माँ के आंखों में रोशनी आ गई। बूढ़ी माँ के अस्तनों में भी दुख का स्राव होने लगा। बेटा आया है, ममता उमड़ पड़ी। बेटे को गले से लगाया, बेटा तू अकेला आया है, तू बहू को और पोता को लेकर के नहीं आया। बेटे ने कहा, माँ उनको लेके यहाँ क्यों आते, हम तो तुमको ले चलने के लिए यहाँ से आए हैं। अरे बेटा हम कैसे चलेंगे, इस घर को कौन देखेगा। बेटे ने कहा, माँ इस घर को तो हम बेच देंगे और आपको लेकर के चलेंगे। बूढ़ी माँ की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। बेटा इस घर को हम बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, क्योंकि इसी घर में तो तुम्हारे पिता की सारी यादें हैं और फिर तेरी भी यादें तो इसी घर में हैं। तो इन्हीं घरों में हम लोगों की हमारी उंगलियां पकड़ करके चलना सीखा है। इसी घर में तोतली तोतली बाणी से बोलना सीखा है। ये घर ईंट का घर थोड़ी ना है, ये तो हमारे ममता का, यादों का घर है। इसको भला हम कैसे छोड़ेंगे। बेटा बोलता है, माँ तू तो पुरानी प्रथा में जाने क्या पड़ी है, तू तो एक बार अमेरिका चल, सारे घरों को भूल जाएगी। इकलौता अकेला बेटा सहारा। माँ बात मान गई और अपने घर को बेच दिया। अमेरिका जाने के लिए तैयार हुई, एयरपोर्ट में पहुंच गई। बेटे ने कहा, माँ हम देख कर के आते हैं फ्लाइट कब की है। बूढ़ी माँ बैठे प्रतीक्षा कर रही है। बेटा गया, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 6 घंटा बीत गया, बेटा नहीं लौटा। बूढ़ी माँ की आंखें बार बार देख रही थी कि बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा। एयर होस्टेस को पता चला, पूछ लिया, माँ आप कब से बैठी हो, आपको जाना कहाँ है। बूढ़ी माँ बोल पड़ी, हमारा बेटा है ना अमेरिका रहता है, हमको लेने के लिए आया था, तो हम बूढ़ी माँ के साथ अमेरिका जा रहे थे। फ्लाइट पता करने के लिए गया, पर न जाने अभी तक लौट करके क्यों नहीं आया। एयर होस्टेस ने जाकर के पता किया, वो फ्लाइट तो 4 घंटा पहले चली जा चुकी थी और बेटा भी उसमें जा चुका था।
बूढ़ी माँ को आकर के बताया। बूढ़ी माँ की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। लौट करके आई उसी घर में, पर वो घर तो पराया हो चुका था, क्योंकि उस घर को तो उसने दूसरे के हाथ में बेच दिया था। जो घर अपना था उसी घर में वही माता अब किराएदार बन करके रहने लगी। वो माता गांव में रहने के लिए नहीं गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा फिर बेटा कभी लौट करके आएगा, उसको मुझको खोजना न पड़े, बड़े प्रेम से मुझको यही खोजेगा, यही मैं मिल जाऊं। इसलिए बूढ़ी माँ उसी पेंशन के रुपए से अपने बेटे की प्रतीक्षा में अपना जीवन यापन करती रही। माता पिता का उपकार है, जीवन लगा देते हैं लोग, और अपने बेटे के चक्कर में लोग माता पिता को ही भूल जाते हैं। अपने बेटे का दर्द समझ में आता है, थोड़ा रुआब क्या बढ़ गया, थोड़ा नाम क्या बढ़ गया, अपने माता पिता को भूल गए, माता पिता से परहेज कर लिए। अरे खुदा की विरासत है माता पिता, खुदा का वरदान है माता पिता। गले से लगाओ, प्रणाम करो, उनका चरण रज मत्थे पर धारण करो, तुम्हारा उद्धार मुक्ति हो जाएगी। घर के बड़े माता पिता को तो देख नहीं सकते, उनका सम्मान कर नहीं सकते, और तीर्थ यात्रा करने गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गए हैं, खाक दर्शन करने के लिए गए हैं। घर के देवता को पहले पूजन करो। ये अगर प्रसन्न है तो समझ लो भगवान भी प्रसन्न है। अगर घर के माता पिता दुखी हैं तो दुनिया में कुछ भी कर लो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। सुख का स्रोत तो माता पिता का दामन है। लोगों को ऐसा लगा करता है कभी कभी। एक बूढ़ी माँ ने तो एक 5 साल के बच्चे की गिरने से, 5 साल का भी नहीं हो तो 2-3 साल का भी रहा होगा, उसकी आंखें सरिया आंखों में घुस गई तो दोनों आंखें फूट गई। अब माँ को लगा कि मेरा बेटा तो अंधा हो गया, तो इसको लोग अंधा अंधा कहेंगे। माँ ने अपने बेटे की ममता में अपनी दोनों आंखें निकाल करके बेटे को दे दिया। बेटे को पढ़ाने लगी अंधी माता। बेटा जब स्कूल में जाता है ना तो बच्चे लोग उसको अंधी का बेटा आ गया है ऐसा बोलते हैं, उसको बहुत चिढ़ होती है। धीरे धीरे बढ़ता गया, बड़ा हो गया, डॉक्टर बना तो अपने लिए 1 रुपए कमाकर बहुत सुंदर फ्लैट बनवा लिया, अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। किसी को नहीं बोलता है कि ये मेरी अंधी माता है, उसको बेइज्जती महसूस होती न, कैसे बोलेगा। एक दिन बूढ़ी माँ बहुत परेशान होकर के बेटे की एक शब्द सुनने के लिए बेटे के घर गई। दरवाजे पर जो गेटमैन खड़े थे ना, उस बूढ़ी माँ को बोला कि बेटा है ही नहीं है, मना कर दिया। बूढ़ी माँ लौटी, रास्ते में अचानक समय आ गया था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीड़ लगी हुई थी और उसका बेटा जो डॉक्टर था वो भी जा रहा था ऑफिस को। उसने देखा क्या भीड़ लगी है, कौतूहल देखने के लिए पहुंचा तो देखता क्या है कि उसकी बूढ़ी माँ ही सड़कों पर लावारिस की तरह मरी पड़ी है। गया पास में, देखता कि माँ के हाथ में आज कुछ चिट्ठी जैसे लिखी हुई है। पास में जाकर उस चिट्ठी को निकाला और निकाल करके पढ़ने लगा। उसमें बूढ़ी माँ ने लिखा था, बेटा मैंने एक सच्चाई तुमसे जीवन भर छुपा के रखी। तुमको लोग अंधी का बेटा कहते हैं ना, तुमको बहुत दुख लगता है, पर बेटा सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तू बचपन में खेलते समय गिर गया था, तुम्हारी दोनों आंखें फूट गई थी और मैंने अपनी दोनों आंखें तुमको दे दी थी। तुम अंधे थे तो मैंने तुमको ठीक बना दिया और मैं जीवन भर अंधी बन करके रही। आज जाकर के उसको पता चला कि ये मेरी जो आंख है वो माँ की ममता और उनकी करुणा है। पर अब क्या बचा था, अब तो माँ के प्राण पखेरु उड़ गए थे।
माँ की ममता हमको आपको पता चले, पिता का योगदान पता चले, जीवन भर की कमाई, जीवन भर की तपस्या एक क्षण में अपने बेटे को देकर के उसका अधिकारी बना देता है, अपना नाम 1 मिनट में अपने बेटे को देता है। ऐसे माँ बाप का जिस देश ने, जिस समाज ने, जिस परिवार ने हमको आपको जीने का मौका दिया है, जन्म दे करके हमको आपको बनाया है, मैं तो एक ही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, उसको कभी जीवन भर भूलना नहीं। इससे बढ़कर के और कोई उपकार है नहीं। और सच कहो तो कथा सुनने का इतना ही मतलब है। भगवान की कथा सुनकर के आप जीवन को संवार लो। ऐसा कोई भूल न कर बैठो कि जीवन में ऐसा पश्चाताप हो जाए कि उसको उतार न पाओ। भारत में रह करके, भारत की मूलभूत संस्कृति को पहचान करके, राम के आदर्शों पर चल करके, राम के पद चिन्हों पर चल के, बेटा बेटी में इंग्लिश अन्य शिक्षा देने के साथ साथ राम जी का चरित्र भी जरूर बताना, क्योंकि तब तुम्हारा बेटा बेटी नहीं, वो तो देवी देवता के रूप में परिणित हो जाएंगे। तब सुबह उठ करके, आज का जो संस्कृत सभ्यता है ना, पहले होता था करग्रे बस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। सुबह बेटा जब उठता था तो सबसे पहले करग्रे बस्ते भगवान का ध्यान करता था, फिर पृथ्वी माँ को प्रणाम करता था और फिर अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करता था। ये राम जी का चरित्र था। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता। आज क्या है, आजकल लोग, उसको तो आश्चर्य लगता है, लोग चाय कैसे पी लेते होंगे। सुबह उठेंगे, रात भर सोए रहे, न मुंह धोएंगे न कुछ करेंगे। करग्रे वस्ते लक्ष्मी की जगह पर कप दर्शनम रह गया। सुबह उठ करके पहले लोगों को चाय चाहिए। पहले लोग उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, और आज तो वो बात भूल गई है। आज तो प्रणाम तो मस्तक रख के करना चाहिए ना, पहले लोग मस्तक रख के प्रणाम करते थे। थोड़ा स्वाभिमान हो गया, झुकने में बहुत कष्ट होता है। प्रणाम कैसे करें, तो कीन प्रणाम चरण धरी, माथा बदल गया, कीन प्रणाम चरण धरी हाथा में आ गया, हाथ से लोग पैर छूने लगे। जबकि एक हाथ से किया हुआ प्रणाम अपने पुण्य को ही नष्ट करता है। पर चलो, कम से कम लोग झुकते तो थे, पर अब पैर तक झुकने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी, तो घुटने तक ही हाथ पहुंचने लगा। बस जो जा रहा वहीं से छू लिया, महाराज प्रणाम, उसमें भी दिक्कत होने लगी। एक कल्चर थोड़ी ठीक चला, राम राम जी, कम से कम भगवान का नाम उच्चारण। पर ये वेस्टर्न कल्चर तो इतना बेकार किया। अब तो लोग, कोई कहीं जा रहा होगा ना, तो बड़े प्रेम से हाय 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 हाय, तो जानते हो ना, जब किसी के यहाँ कोई मातम मनाना हो, कोई हाय हाय रे बेचारा बड़ा दुखिया है, बहुत कष्ट भगवान ने दिया, हाय हाय क्या करेगा। अब लोग हाय हाय बोलना शुरू कर दिए, और उन्नत किया, लोग बाय बाय बोलना चालू कर दिए। पहले तो लोगों का दिल से दिल मिला करता था, लोग एक दूसरे को गले लगाया करते थे। अब जाते हुए व्यक्ति को एक व्यक्ति सामने वाला हाथ दिखाता है, बाय बाय, मानो कह रहा कि हम तुम्हारे नहीं हैं, बताता कि हम तुम्हारे नहीं हैं। जाता हुआ व्यक्ति कहता कि हम कहाँ तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे नहीं हैं। ये मेरे देश का संस्कार नहीं है, ये मेरे यहाँ का संस्कार हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ का संस्कार तो कीन प्रणाम चरण धरी माथा हो सकता है। मेरे यहाँ का संस्कार दिल से दिल मिलना हो सकता है, गले से लगाना हो सकता है, पर हाय बाय तो मेरे यहाँ का हो ही नहीं सकता कभी। बेटा बेटी को पढ़ाओ, शिक्षा दो, ताकि बुढ़ापा सुधर जाए,
वृद्धाश्रम पर खुदकुशी करने पर व्यक्ति मजबूर न हो जाए। पढ़ करके आए। ठाकुर जी धीरे धीरे 16 वर्ष के हो रहे हैं। ठाकुर जी 16 वर्ष के होने लगे। अभी आप तो जानते हो ना, थोड़ा बेटा बेटी बड़े क्या हुए, माता पिता को बेटा बेटी की शादी की चिंता। हमारे शुक्ला जी भी बैठे, इनको भी बेटों की शादी करने की बहुत चिंता रहती है। हमेशा एक बात और चिंता रहती, बहुत थोड़ी ठीक ठाक आ जाए। रिश्ता आता भी है तो मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि बड़े भाई हैं तो बारात ले चलने का सौभाग्य तो आप लोगों को हम निश्चित ही देंगे, और शादी तो हम लोग बड़े धूमधाम से करने वाले हैं। कल जिन ठाकुर जी का प्रागट्योत्सव आप लोग मनाए हो, शादी भी तो करना ही है ना। सब लोग मिलकर के बड़े धूमधाम से शादी करेंगे। ठाकुर जी इतने सुंदर है ना, माता को लगता कि मेरे प्रभु तो इतने सुंदर हैं, फिर न जाने बहू कैसे मिलेंगी। देखो जी, घर में अगर बेटा सुंदर हो गया तब भी माता पिता को टेंशन, बेटी सुंदर है तब भी टेंशन, बेटा सुंदर है तब भी टेंशन। बेटा अगर सुंदर है तो चिंता रहती है, ना जाने बहू कैसे आएगी, चंद्रमुखी आएगी, सूर्यमुखी आएगी कि ज्वालामुखी आएगी। अगर बेटी सुंदर सुशील संस्कारवान तब भी माता पिता को टेंशन, ना जाने घर भर कैसा मिल जाएगा, ठीक ठाक मिलेगा कि चिंता तो रहती है ना। इनके मन में भी चिंता है। रानियां सोचती हैं कि कैसी बहू मिलेंगी, और जब भी महाराज लौट करके आते हैं तो एक ही प्रश्न पूछती हैं, मेरे राम का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, भरत का विवाह कहीं अच्छी राजकुमारी से कर दो। संत के जीवन में और सतगृहस्थ के जीवन में यही अंतर है। सतगृहस्थ जब अपने पुत्र पौत्राज के विषय में केवल सोचता है तो संत समग्र विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के जीवन जीता है। महाराज दशरथ जिस समय अपने बेटे के शादी की चिंता कर रहे थे, समाज में बढ़ता हुआ अनाचार पापाचार नहीं दिख रहा था। इधर महाराज दशरथ अपने पुत्र प्रेम में दीवाने होकर के समाज की व्यवस्था को भूल गए, उधर महाराज जनक अपनी पुत्री प्रेम में इतना डूबे उनको याद ही नहीं रहा। और रावण ने तब तक में अपने दूतों को भेज करके हमारे देश की संस्कृति को विनष्ट करने के लिए षड्यंत्र बिछा दिया। हमारे साधु संतों का जीना मुश्किल हो गया। और इतना नहीं, अयोध्या से बक्सर की दूरी 3 से 350 किलोमीटर की दूरी होगी। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं तो मध्य में ही ताड़का मिलती है। अब सोच लो कितनी दूरी रही होगी। यहां तक रावण की भेजी हुई ताड़का आकर के रहने लगी, पर दशरथ महाराज के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अपने पुत्र प्रेम में ही खोए थे। अपने भारत के ऋषि को चिंता हो गई, मेरे राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा। जान करके देखा तो पता चल गया कि राष्ट्र का कल्याण तो राम ही करेंगे, क्यों राम में ही राष्ट्र का कल्याण निहित है। राम को छोड़ करके राष्ट्र का कल्याण कोई कर ही नहीं सकता और राष्ट्र का कल्याण हो ही नहीं सकता है। ध्यान करके देखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जप जप
जोगे जग मुनि करही अति मारी चे सुबाहु ही डरही अति मारी चे बाहु ही डरही सबे मुनि बर मन कीन विचारा सबे मुनि बर प्रभु अब तरे वो हरण महिवारा प्रभु अब तरे वो हरण महिवारा। विचार करके देख लिया, संसार से अनाचार पापाचार मिटाने के लिए प्रभु का अवतार हो गया है। जिस समय उनको पता चला, आश्रम की व्यवस्था महात्माओं को दिया और एहू मिस देखूं पद जाई कर विनती आनो दो भाई। एक बात बोलना है, जीवन में कभी अच्छे विचार मन में आए उसको तुरंत कर डालना, उसको कल पर मत टाल देना। रावण सोचता था कि एक दिन मैं काल को मार दूंगा ताकि ये दुनिया वालों को न मार सके, पर काल को कल मारूंगा करता रहा, नहीं मार पाया। रावण सोचता था स्वर्ग जाने के लिए हम सीढ़ी बनवा देंगे ताकि जीते जी लोग स्वर्ग चले जाएं, पर कल सीढ़ी बनवाएंगे के चक्कर में चला गया, सीढ़ी नहीं बनवा पाया। सोचता था कि अग्नि से ये धुआं निकलता है ना, बंद कर देंगे, स्वयं चला गया, नहीं बंद कर पाया। कल पर टालोगे एक दिन आप ही चले जाओगे, नहीं कर पाओगे। पर जीवन में बुरे संकल्प आ जाए ना तो तुरंत मत करना, टालना उसको, शायद बुराई से बच जाओ। अगर कंस के हाथ से देवकी को वसुदेव नहीं बचाए होते तो कंस देवकी को मार देता, तो फिर भगवान कृष्ण कैसे आते। देवकी को बचा लिया तो एक दिन भगवान कृष्ण आए, दुरात्मा कंस ही मारा गया। जीवन में अच्छे काम तुरंत करो और बुरे काम जितना हो सके उतना टालो। सूत्र है जीवन का। कदाचित कौशिको भ्यागात अयोध्या ज्वलन प्रभा दृष्टुम रामम परमात्मानम जातम ज्ञात्वा स्वमाया, अपने माया के द्वारा देख लिया। बहुविधि करत मनोरथ है जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके सरयू जी में दरबार में आए, द्वारपालों के द्वारा सूचना मिली। उस समय मीटिंग कर ही रहे थे, दशरथ जी को सूचना मिली, अरे मुनि आगवन सुना जब राजा, मुनि आगवन सुना जब राजा, मुनि आगवन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय विप्र समाजा, मिलन गया लय विप्र समाजा, मिलन गया लय विप्र समाजा, मिलन गया लय विप्र समाजा। विश्वामित्र जी को लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया, षोडशोपचार पूजन किया है। हे मुनीश्वर, ये राजपाट, ये महाराज दशरथ सब कुछ आपके दास ही है। पूछ लिया, आप ऋषि हो, तपस्वी ऋषि बिना प्रयोजन के कहीं किसी के नगर में जाते नहीं। अगर आप कृपा करके आए हैं तो आप कारण भी बताइए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करहूँ ना लाऊ बबारा। आपका आगमन क्यों हुआ है आप कह करके सुनाइए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न हुए हो,
आप इतनी सुंदर वाणी क्यों न पूछो? आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। हे राजन, जब जब हम जप योग करते हैं ना, मारी सुबाहु नाम के राक्षस आकर के विघ्न करते हैं, यज्ञ नहीं हो पाता। और जब दुनिया में यज्ञ ही नहीं होगा तो जगत का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि सृष्टि सुरक्षित है यज्ञ के कारण। आप जानते हो कि आज अनावृष्टि क्यों होती है? इसलिए अनावृष्टि हो गई है कि आज संसार में यज्ञ होना कम हो गया है। इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने वाहन चल रहे हैं, ये सारा का सारा दूषित धुआं जाकर के नवमंडल को दूषित कर देता है। स्वच्छ प्रकृति का सृजन होता नहीं, जल की वर्षा कैसे होगी? इसीलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यज्ञाद भवति भूतानि, यज्ञ से ही समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, उसका धुआं उड़ करके आकाश में जाता है, प्रकृति को स्वच्छ बनाता है, शुद्ध मेघों का सृजन होता है, मेघ जल की वृष्टि करते हैं और जल की वृष्टि से शुद्ध अन्न उत्पन्न होता है, जिससे हम सभी लोगों का जीवन चलता है। इसलिए संपूर्ण संसार का कोई भी माध्यम है, यज्ञ भगवान ही तो है। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, जप जप जोगे, जप जप जोगे, यज्ञ मुनि करही, जप जप जोगे, जोगे मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही, असुर समूह सा बहि मोही, असुर समूह सदा बहि मोही, मैं जाचन आयहूँ दीप सोही, मैं जाचन आयहूँ दीप सोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमये हो बेतनाथा, निश्चर बधमये हो बेतनाथा, निश्चर बधमये हो बेतनाथा, निश्चर बधमये हो बेतनाथा। रामस्य लक्ष्मणस्यापि मह्यम देहि च यद्दिनम। हे राजन, कुछ दिनों के लिए आप राम और लक्ष्मण को मुझको दे दो। इतना सुनते ही महाराज दशरथ व्याकुल होकर के गिर पड़े हैं। हे मुनीश्वर, ये आपने मुझसे क्या मांग लिया? आप तो सर्वांतर्यामी हो, आपको इतना भी नहीं पता? याचक को मांगना चाहिए, मांगने वाले को मांगना चाहिए, पर साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए देने वाले की सामर्थ्य है कि नहीं है। हमने तो कह दिया कि हमको ये चाहिए, वो दे भी सकता कि नहीं दे सकता है? महाराज दशरथ बोलते हैं कि आपने सोच करके नहीं मांगा, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, आपने सोच करके नहीं मांगा। एक बात और भी ध्यान देना, अपने लिए व्यक्ति कुछ भी किसी से याचना करता है, उसकी मान हानि होती है। विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे थे तो कौन से बक्सर में? बाबा साहब के शब्दों को ध्यान देना, मन से पढ़ना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तब वो महामुनि थी। जब उनके मन में मांगने की इच्छा हुई और वो चल दिए, महाराज दशरथ के दरबार तक पहुंच गए, तब महामुनि नहीं रहे। मुनि आगमन सुना जब राजा, केवल मुनि बचे। और जब उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग ही लिया, बाबा ने कहा ना तो ये महामुनि है ना तो मुन है, ये तो केवल ब्राह्मण है, क्योंकि मांगना जांचना तो केवल ब्राह्मणों का काम है। इसलिए विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, आपने सोच विचार के नहीं मांगा।
राम का नाम कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। दुनिया का निर्माण कितने अक्षर से हुआ है? 2 के संयोग से। सुख दुख, पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजात कुजाति, माहुर मीच ऊंच अरु नीचू, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस के नाई। अभी तो डिस्पोजल की वो दुनिया आने लगी ना। पहले के जमाने में 2 पत्तल को मिलाकर के दुनिया का निर्माण करते थे, जिसमें लोगों को प्रसाद लोग वितरण करते थे। जैसे 2 के संयोग से दुनिया का निर्माण होता है, ऐसे 2 संयोग से ये दुनिया बनी हुई है। और इस दुनिया का जो उद्गाता है, जो प्रकट करता है, वो भगवान राम है, क्योंकि उसमें भी 2 अक्षर ही दिखाई पड़ते हैं। दुनिया के जितने भी 2 अक्षर से आते थे ना, महाराज जी ने कहा कि आप सब ले लो। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। आप धेनु मांग लीजिए, आप धन मांग लीजिए, आप कोष मांग लीजिए, और यहाँ तक कि किसी भी प्राणधारी के लिए उसके शरीर से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। प्राणधारी के लिए शरीर तो चाहिए ही। महाराज दशरथ आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित करते हुए बोल पड़े, हे मुनीश्वर, इस धन दौलत को आप तो ले ही लीजिए, पर इस धन दौलत को छोड़ करके भी महाराज दशरथ को लेकर के चलिए। पर महाराज दशरथ से संतोष नहीं है, तो मेरे राम को आप छोड़ दीजिए, मुझको खड़े करके मेरे शरीर से मेरे चमड़ी को निकलवा लीजिए, पर मेरे राम का नाम आप छोड़ दीजिए, मेरे राम का नाम मत लीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सर्वस देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोरे प्राण के नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। मैं अपने राम को आपको नहीं दे सकूंगा। बोल पड़े, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। बोल पड़े, हे मुनीश्वर, जल के बिना कदाचित जी शरीर धारे, के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहरे रहे हैं, कौशिक सिहरे रहे हैं,
डरते मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। हे मुनीश्वर, चौथे पन में गुरुदेव की कृपा से किसी तरह से 4 पुत्र मिले हैं। करियात ने चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया। करियात चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया। पितुमात परिजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। पितुमात परिजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। रघुचंद्र ने जिलाया, रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मुनीश्वर, आप सोचते होंगे कि हम ही अपने राम को इतना प्रेम करते हैं। हमारे ही नहीं, हमारे पूरे अयोध्या के प्रजापुरवासियों को जीने का सहारा एकमात्र मेरा राम। चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। ओ मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। राम यानी रा यानी राष्ट्र, मा यानी मंगल। रामो राष्ट्रस्य सर्वस्वम, रामो राष्ट्रस्य दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। राष्ट्र के मंगल तो केवल राम है। हो मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। संभव कहाँ से मंगल। संभव कहाँ से मंगल। सोचो कृपाल तरु से, सोचो कृपाल तरु से, वेदोपात धरते धरते, वेदोपात धरते धरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को
हो बे प्रसन्न मुनिवर ले राज कोस सारा। 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 हो रानी सुतों के संग में मैं वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में करूं गुजारा। मैं वन में करूं गुजारा। मैं वन में करूं गुजारा। ले राम गोद शिशु को, ले राम गोद शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। अंत में बोल पड़े, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। हे मुनीश्वर, 16 वर्ष का क्षत्रिय कुमार ही युद्ध के योग होता है और मेरा राम उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, अभी तो 16 वर्ष से भी कम है। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई। कहियों पड़े चरण में, कहियों पड़े चरण में, ऋग्वेद झरते झरते, ऋग्वेद झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, ऋषिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। सहस्राणी जात समम कौशिक है। 60,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद मुझको राम मिले हैं, इसलिए मैं राम को नहीं दूंगा। अथवा कि कहा निश्चर अति घोर कठोरा, जो प्रेमी लोग हैं समझते हैं, वत्सल भाव के जो उपासक है उनको पता है।
कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु वयस किशोरा। मेरा राम तो अभी सुकोमल है। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना कहने का भाव ही यही है। मेरा राम मृग नयन है, मेरा राम कमल नयन है। और कमल जैसे ही शाम होने लगता है तो कमल मुरझाने लगता है, और मेरा राम जैसे ही शाम होने लगती है कमल नयन है, इसको नींद आने लगती है। और राक्षस तो निश्चर हैं, निश में विचरण करने वाले हैं, उनका बल तो रात को और बढ़ता है। मेरा राम युद्ध कैसे करेगा। और अंत में तो बोल दिया, मैं अपने राम को आपको नहीं दूंगा। बालम में तनयम रामम नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता है पुत्रकम शब्द में कन प्रत्यय है, और कन प्रत्यय अनुकंपा अर्थ में प्रयोग होता है। मानो कह दिया कि अब अनुग्रह करके छोड़ दो, मैं राम को नहीं दे सकूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। तब तो महाराज फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे महाराज क्या सोच रहे हो, अभी तो चिंता थी कि बेटे का विवाह कैसे होगा, और आप क्या सोचते हो कि विश्वामित्र राक्षसों को मारने के लिए राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं। अरे ये तो स्वयं इतने सामर्थ्यशाली हैं। तेषां में निग्रहणम सकते स्वयं चाकुष्कात्मजा, तो पुत्र हितार्थाय, ये तो आपके पुत्र के हित करने के लिए आए हैं। मतलब गुरुदेव अगर 2 पुत्रों को भेजोगे तो 4 होकर के आएंगे, और ये कहीं चारों चले गए ना तो फिर ये चारों 8 होकर के लौट करके आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि मतलब बहु कैसे आएगी उसी विधि को समझा दिया। रिप संदेह नाथ कहाँ पावा, महाराज दशरथ खुश हो गए और राम लक्ष्मण को तुरंत दे दिया है। राम लक्ष्मण माँ से आज्ञा लेने के लिए गए। जैसा विलाप महाराज दशरथ करते हैं वैसा विलाप माँ कौशल्या नहीं करती, तुरंत भेज देती हैं, क्योंकि ज्योति ने पहले बताया है ना। प्रसन्न हो गए, लेकर के राम लक्ष्मण को चले। पुरुष सिंह 2 वीर, हरसि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण कवन। ठाकुर जी लेकर के चले, और फिर रास्ते में सरोवर पड़ता है। देते समय महाराज दशरथ ने कहा है, मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद आप ही इनके माता पिता हैं। विश्वामित्र उपदेश दे रहे थे, सजहु मोह अज्ञान। एक सरोवर दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा, गुरुदेव आज्ञा हो थोड़ा स्नान करके देखें। ठीक है राम, ज्यादा गहरे में मत जाना। विश्वामित्र को लगता है कि मुझको छोड़ के इनके पास है कहाँ। राम जी जल में प्रवेश किए, गहरे जल तक प्रवेश करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने आवाज लगाया, राम आगे मत जाना, बहुत गहरा जल है। मानने को तैयार नहीं। खिलखिला के दोनों भाई आगे बढ़े तो अपने कमंडल को फेंक करके दौड़ पड़े, राम गहरा जल है, आगे मत जाना। दोनों भाई खिलखिलाते हुए बाहर निकल आए। फिर थोड़ी दूर तक चले तो ऊपर एक पहाड़ की चोटी दिखाई पड़ी। गुरुदेव कितना वन सुंदर है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा चढ़ के वन की शोभा देख लें। ठीक है राम, ज्यादा दूर मत चढ़ना। दोनों भाई आगे चढ़े और चोटी को ऊपर चढ़ने लगे तो विश्वामित्र को लगता है कहीं गिर न जाए, बोल पड़े, राम आगे मत चढ़ना, बहुत बड़ी चोटी है, गिर जाओगे। नहीं मानते दोनों भाई, और चलते हैं तो विश्वामित्र जी दौड़ पड़ते हैं। दोनों भाई खिलखिला करके उतर आते हैं। पूछ लिया, गुरुदेव मेरे पिता को तो आप बोल रहे थे कि सजहु मोह अज्ञान, आप स्वयं ब्रह्मर्षि होकर के आपको ये मोह अज्ञान कहाँ से आ गया? जब आपको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म कहीं सरोवर में डूबता है, ब्रह्म किसी चट्टान से गिरता है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, राम पहले तो मैं जब उपदेश कर रहा था तब तो मेरे पास मोह अज्ञान बिल्कुल नहीं था, पर जब तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया और बोल दिया कि तुम मुन पिता आन नहीं को, तो जब पिता का धर्म मेरे हाथ में आया तो जो महाराज दशरथ का मोह था ना वो भी चला आया, और तब से ब्रह्म सरोवर में डूबने लगा और पहाड़ से गिरने भी लगा। प्रेम है ये, जिसे एक बार जीवन में
प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस बेकली के बेबसी का हाल मत पूछो, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रह कर के भी न जाने क्या क्या बात होती है, दूर रह कर के भी न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है, यहाँ छल छलाता कोई अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सावरा सरकार मिलता है। मत है ना, लौट करके आए, गंगा और सरजू का मिश्रण है और यही ठाकुर जी एक रात विश्राम किए हैं। हम सोचते हैं कि मंगलमय भगवान की कथा को यही विश्राम दे दें। कल की पावन कथा में हम लोग बड़े धूमधाम के साथ भगवान का विवाह यथा समय जैसा हो पाएगा हम मनाएंगे ही मनाएंगे। कल तो आज मेरे राम की शादी है, सब लोग गा बजा ही लेंगे प्रेम से, उसकी तैयारी करेंगे। 2 क्षण भगवत नाम संकीर्तन। और हाँ, एक बात भूलना मत, कहीं मैं ही न भूल जाऊं, खूब सच सवर के आना, क्योंकि भगवान के बारात में लगना चाहिए कि जब निकलो ना सब लोगों को तो और लोगों को लगे ये लोग विवाह में जा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। सब लोग सच सवर करके आएंगे, थोड़ी कमर सीधी करके बैठ जाइए और भगवान ने सुंदर हाथ दिया है तो झूम करके मस्ती में गा करके सब लोग बजाइए। राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग भाव से मीठी मीठी तालियों से गाइए श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री हरि
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम बोलिए अयोध्यानाथ भगवान के श्री सीताराम जी महाराज की बोध भवन भोलेनाथ के सत्य सनातन धर्म की श्रोता समाज की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं।